हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द लास्ट वीडियो ऑफ प्राइस एक्शन सीरीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैनेजिंग अ ट्रेड। आपने सबसे पहले जोन मार्क कर लिया, उसके बाद आपने ट्रेंड एंड मोमेंटम को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने रॉन्ग डायरेक्शन को एलिमिनेट कर दिया कि किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड नहीं लेना है। चौथे में आपने क्या किया, आपने ट्रेड लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लिया कि किस लोकेशन पे आपको ट्रेड लेना है। पांचवें स्टेप में आपने ट्रेड सेटअप के फॉर्म होने का वेट किया। छठे स्टेप में आपने रिस्क रिवार्ड देखकर ट्रेड सेटअप के साथ एंट्री भी ले ली। अब जो लास्ट सबसे लास्ट बचता है कि आपने एंट्री लेने के बाद क्या करना है, बैठे रहना है आइडियली, कि या तो आपका प्रॉफिट आएगा नहीं तो स्टॉप लॉस आएगा। ये ट्रेडिंग है बॉस, इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो एक बार आपने ट्रेड में एंट्री ले ली, उसके बाद आपको किस तरीके से उस ट्रेड को मैनेज करना है वो आज हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में। आफ्टर यू एंट्री, इफ देयर इज नो मोमेंटम, डोंट हेजिटेट टू एग्जिट क्विकली। इफ सेटअप इज स्टिल वैलिड, देन लुक फॉर री एंट्री एंड गो फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। अब समझते इसे पार्ट बाय पार्ट में ब्रेक डाउन करके हम समझते कि एक्चुअली ट्रेड मैनेजमेंट होता क्या है, राइट। अब समझो आपने एक ट्रेड में एंट्री ले ली, ठीक है। ट्रेड में आपने एंट्री अपनी बना ली, जिस भी लॉजिक के साथ आपने एंट्री लिया आपने ले लिया, ठीक है। अब इन यूजुअल हम करते क्या है कि सपोज दैट मैंने अगर यहाँ पर एंट्री ली है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एंट्री ली है और सपोज दैट मेरा एस्टिमेटेड टारगेट ये है, तो हम गलती क्या करते हैं कि हम बैठे रहते हैं, ये टारगेट आएगा आएगा आएगा। अब एक जो बोलोगे ऑर्थोडॉक्स टाइप की सोच रहती है मार्केट में कि रिस्क रिवार्ड पर चलना है। ब्रो, आई एग्री कि रिस्क रिवार्ड इज गुड, ओके, कि आपने वन रिस्क रिवार्ड अगर 1:2 का सोचा है तो 1:2, तो 1:2 के लिए आप वेट करोगे। बट एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर ना, अगर आप प्राइस एक्शन पर प्योरली प्राइस एक्शन पर ट्रेड कर रहे हो तो आपको थ्रू आउट जब मार्केट में रहोगे, आप एक ट्रेड में एंट्री बना लेते हो तो उसके बाद आपको देखना है कि हर एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को मैनेज करना होता है। अब इसे हम डिटेल में समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। लेट्स अज्यूम दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द सपोर्ट। ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। आपने एक एंट्री लिया यहाँ, ठीक है। एक 7 टॉप कैंडल बना, 7 टॉप कैंडल। अब जिन्हें नहीं पता ये क्या है तो आपको प्रीवियस वीडियोस देखना होगा, उसके बाद ही आप समझ पाओगे। एक 7 टॉप कैंडल बना, आपने यहाँ पर एंट्री ले ली, ठीक है। आपने सारा चीज़ देख लिया, आपने रिस्क रिवार्ड देख लिया, आपने मोमेंटम देख लिया मार्केट के अंदर, आपने लेवल स्ट्रॉ कर लिए। सारी चीज़ें क्वालिफाई करने के बाद, जो इस वीडियो से पहले हमने 6 से 7 स्टेप्स के बारे में बात किया था, हर एक स्टेप पर जब प्राइस क्वालिफाई कर जाता है तो आपने फाइनली एंट्री ले ली, ठीक है। अब एंट्री लेने के बाद क्या होगा, एक तो आपका स्टॉप लॉस। अब एक स्टॉप लॉस को भी लेकर मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहाँ रहेगा। फॉर ए पॉइंट समझो कि आपने 7 टॉप कैंडल पर एंट्री ली, आपने सपोर्ट पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना तो आपने एंट्री ली, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। अब समझो ये कैंडल है, इस कैंडल के बनने के कारण मैं एंट्री ले रहा हूँ, तो इस मेरा स्टॉप लॉस हमेशा इस कैंडल का लो रहेगा। इस कैंडल का जो लो है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज द रीजन फॉर एंट्री, राइट। अगर ये इनवैलिड हो जाता है, मार्केट इससे डिनाई कर जाता है, एक कैंडल बनता है और उसका लो निकाल देता है, तो डेट मीन्स कि जो मेरा रीजन था वो रीजन अब इनवैलिड हो चुका है। तो फॉर दैट रीजन मैं अपना स्टॉप लॉस ले लूंगा। तो स्टॉप लॉस का शायद आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। आपने एक बार अपना स्टॉप लॉस रख लिया, आपने एंट्री ले ली। अब ये ट्रेड क्या होएगा, अगर स्टॉप लॉस आ गया तो नो वरीज, आपको अपना स्टॉप लॉस ले लेना है, राइट। लेकिन अब अगर ये ट्रेड आपके फेवर में चलता है तो उस टाइम में आप कैसे ट्रेड को मैनेज करोगे, इसी चीज को हमें समझना था। तो देखो बॉस, आप इस ट्रेड को मैनेज किस तरीके से करोगे। अब समझो कुछ लोग होते हैं जो कि क्या करेंगे, जैसे ही एक वर्ड आपने सुना होगा, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना है, इसी को हम ट्रेड मैनेजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। कि आप एक बार किसी ट्रेड में आपने एंट्री ले ली तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ है रिस्क को नीचे से कम कर दे जाना, ठीक है। कि अगर आपने एंट्री लेने टाइम में 10 पॉइंट था, तो अब समझो 10 पॉइंट से जब वो ऊपर चला जाएगा, अगर आप मान के चलो आपने 80 रुपीज़ पर खरीदा है, वो 80 से 90 चला गया, तो अब आपका रिस्क जो है ना, वो 10 पॉइंट्स का नहीं रहा, वो 20 पॉइंट्स का हो गया, क्योंकि 10 पॉइंट आपके फेवर में चल चुका है। अगर आप उसे बुक कर लोगे तो वो 10 पॉइंट आपका है। लेकिन
ये हम नहीं समझ पाते हैं। तो यही चीज़ समझनी होती है कि ट्रेड जैसे ही हमारे फ़ेवर में चलना स्टार्ट होता है, तो हमें नीचे से अपने रिस्क को कम करते जाना है, ठीक है? तो अब समझो ये ट्रेड हमारे फ़ेवर में चलना स्टार्ट हुआ, तो अब रिस्क को हम जो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था, इस स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करेंगे। अब ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग होता कैसे है, उसको समझते हैं। मैं टैब को क्लियर कर रहा हूँ। एसएल ट्रेलिंग। अब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का 2 तरीका होता है। एक तरीका जो आप हमेशा सुनते होगे रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, कि सपोज दैट आपने रिस्क 10 पॉइंट का लिया और आपका रिवार्ड 20 पॉइंट्स का है। तो सपोज दैट अगर आपने 80 रुपीज़ पर बाय किया है, तो जैसे ही ये प्राइस चलकर 90 के पास पहुंचेगा, तो आपका स्टॉप लॉस अगर 70 पर है, ठीक है, आपने 80 पर बाय किया है, अब ये जैसे ही 90 रुपीज़ पर जाएगा, तो आप अपने स्टॉप लॉस को उठाकर क्या करोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट कर लोगे, ठीक है? अपने स्टॉप लॉस को आपने कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया, और ये जैसे ही 100 पे जाएगा, तो आपका टारगेट आ गया और आप बुक कर लोगे। तो ये तो एक जनरल सा तरीका हो गया कि रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हमें ट्रेल करते जाना है, कि हमने 10 पॉइंट का रिस्क लिया था, अब जैसे ही 10 पॉइंट मेरे फेवर में चलेगा, तो हम नीचे से 10 पॉइंट ट्रेल कर लेंगे स्टॉप लॉस। फिर आगे का 10 पॉइंट चलेगा, तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। इस तरीके से कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग होती है, आई गेस ये सबको पता होगा, बहुत कॉमन सा प्रैक्टिस है ये मार्केट के अंदर। लेकिन मैं जो बात करने वाला हूँ, दैट इज अबाउट प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप कैसे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे, कैसे अपनी ट्रेड को मैनेज करोगे। तो देखो, फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग में सीधा चार्ट पर चलता हूँ, आपको चार्ट पर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? अब देखो, सबसे पहला जो आपका काम होएगा वो क्या है मार्केट के अंदर, कि आपको लेवल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है? तो चलो हम एक बार लेवल्स ड्रॉ करते हैं। हम सबसे पहले पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग की एंट्री थी वो यहाँ पर थी, एट दिस पॉइंट। ये कैंडल एंट्री का कैंडल था मेरा, ठीक है? इस कैंडल पे ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे 7 बॉटम कैंडल बन रहा था, तो मैं एक बार के लिए शॉर्ट करता, ठीक है? अब देखो, जब मैं यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूँ, एट दिस पॉइंट में शॉर्टिंग के लिए चाहूँगा, मेरा स्टॉप लॉस ये हो गया, ठीक है? मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा लिया, मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा। तो ये ट्रेड जैसे ही मेरे फेवर में चलना स्टार्ट हुआ, तो मेरे लेवल्स तो पहले से ड्रॉ है ना, मुझे पता है कि ये जो लाइन है, दिस इज गोइंग टू बी माई सपोर्ट। जब प्राइस ऊपर से जा रहा है, तो ये मेरा सपोर्ट है। तो द मोमेंट अब देखो यहाँ पर पहुँचा, तो मैं वेट करूंगा, मैं मेरे लेवल्स ड्रॉ में वेट करूंगा। द मोमेंट ये जैसे ही इसके नीचे स्लिप होता है और क्लोज देता है, ये जो मेरा सपोर्ट था, इस सपोर्ट को तोड़ा और प्राइस इसके नीचे आया, तो जैसे ही आया, तो मैं क्या करूंगा, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था, उसे ट्रेल करके यहाँ लगा लूंगा। फिर अगर मान के चलो फॉर एक पॉइंट मैं बोलता हूँ प्राइस तो यहाँ से रिवर्स हो गया, तो हमारा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आ गया। लेकिन अब सपोज दैट मैं बोलता हूँ एक और लेवल ड्रॉ होता, और अगर प्राइस उसको भी ब्रेक कर देता, तो फिर मैं क्या करता, अपना जो स्टॉप लॉस यहाँ पर मैंने लगा के रखा था, मैं उसे उठाता और यहाँ पर कहीं लगा लेता। तो इस तरीके से लेवल के अकॉर्डिंग हमें ट्रेल करना होता है, ठीक है? तो दिस वाज फॉर शॉर्ट साइड। मैं एक बार आप लोगों को लॉन्ग साइड के लिए भी दिखाता हूँ कि लॉन्ग साइड में हम कैसे ट्रेल करेंगे। लेट्स सी, अगर कहीं हमें ब्रेकआउट दिखता है, हम लेवल ड्रॉ करते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर शायद चलो एक बार एग्जांपल की हम समझते हैं। मैंने एक लेवल यहाँ ड्रॉ कर लिया, छोटे छोटे लेवल्स में ड्रॉ कर रहा हूँ आपको बस समझाने के लिए, ठीक है? अब देखो, बस मैंने यहाँ पर एंट्री ली, ठीक है? लेट्स अज्यूम कि मैंने यहाँ पर एंट्री ली, ओके? ये कैंडल मेरा एंट्री का कैंडल था, मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली, मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे है कहीं, अभी मान के चलो यहाँ पर है। अब ये मेरा पहला रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही प्राइस चल के इसके पास पहुंचेगा, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, अभी मैं वेट करूंगा, जैसे ही पहले रेजिस्टेंस के पास पहुंचा और इसको जैसे ही निकालेगा, तो ये जो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था, मैं इसे उठाऊंगा और इसे यहाँ लगा लूंगा। तो हो गया ना मेरा ट्रेड मैनेज, कि अब इन एनी कंडीशन मुझे लॉस नहीं होने वाला इस ट्रेड के अंदर, ठीक है? तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको लेवल्स पहले से ड्रॉ करके रखने हैं, ठीक है? आप लेवल्स ड्रॉ रखोगे, और जैसे जैसे प्राइस आपके लेवल्स के पास आते जाता है, तो आप उस लेवल के अकॉर्डिंग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे, ठीक है? अब एक बात क्या होती है कि किस केस में हमें ट्रेल नहीं करना और इमीडिएटली प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब समझो, मैंने सेकेंड वीडियो में बताया था प्राइस एक्शन के वीडियो में कि मोमेंटम के बारे में, द अमाउंट द फोर्स थ्रू विच बाइंग और सेलिंग इज गोइंग इन मार्केट, ठीक है? तो मोमेंटम, अगर मार्केट में मोमेंटम है, मोमेंटम है, तो आप मल्टीपल लेवल्स जो बना कर रखा है आपने, आप उसके लिए वेट करो। फॉर एग्जांपल R1, R2, R3, R4,
ये रेजिस्टेंस और प्राइस नीचे से आ रहा है, तो ये टूटा, जैसे ही ये टूटा आपका स्टॉप लॉस सपोज दैट आपका यहाँ था, ये टूटा, अब अपने स्टॉप लॉस को इसके नीचे लगा लो, फिर ये टूटा, आप अपने स्टॉप लॉस को इसके नीचे प्लेस करो, ये टूटा, फिर आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ प्लेस करो, और फाइनली ये आपका टारगेट आ गया। तो इस तरीके से अगर मोमेंटम है मार्केट में, मतलब मार्केट पूरे फोर्स के साथ चल रहा है, किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है, तो उस साइड मोमेंटम है। लेकिन अगर मोमेंटम नहीं है मार्केट में, मतलब मार्केट अटक अटक कर चल रहा है, फंस कर चल रहा है, ठीक है, तो इन दैट कंडीशन आपका जो होना चाहिए अप्रोच, वो ये होना चाहिए कि आपने जो लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं, जैसे ही प्राइस वहाँ पहुँचता है तो यू शुड बुक दैट प्रॉफिट। आप सिंपली बुक कर लो अपने प्रॉफिट को, ठीक है। उस कंडीशन में मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल करो, आपके प्रॉफिट्स आए बुक करो, ठीक है। मार्केट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, ट्रेडिंग बहुत सब्जेक्टिव है। किसी दिन हो सकता है आपका स्टॉप लॉस ट्रेल आप कर रहे हो, वो आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट करेगा, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल को हिट किया उसने, और फिर उसके बाद वो आपके डायरेक्शन में 200 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। और किसी दिन ये होएगा कि आपने इमीडिएटली बुक कर लिया और उसके बाद वो वहाँ से तुरंत नीचे भी आ गया। तो लेकिन एक आपको एक हैबिट डालनी है मैनेज करने का, ठीक है, कि जैसे ही ट्रेड में आपने एंट्री ले ली तो अब आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है नीचे से, ठीक है। रिस्क को जितना कम करते जाओगे ट्रेड में उतना अच्छा होएगा, बट मेक श्योर कि आप उसे लॉजिकली करो, ठीक है। ये नहीं कि मैंने ट्रेड लिया 90 रुपीज़ पर मैंने बाय किया है, जैसे ही 91 जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगा, नहीं, वो नहीं करना होता है। तब तो आप क्वेश्चन ही नहीं दोगे, अगर आप प्राइस को चलने के लिए क्वेश्चन ही नहीं दोगे तो वो तो आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप कभी भी अच्छा ट्रेड नहीं पकड़ पाओगे। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि एक लॉजिकल ट्रेडिंग हो, कि आपने लेवल्स ड्रॉ करके रख लिए, अब जैसे-जैसे उस लेवल्स को मार्केट ब्रेक करता जाएगा, निकालता जाएगा, आपको उस तरीके से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, अपने ट्रेड को मैनेज करना है। होप सो आपको ये चीज़ पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी किसी तरीके का डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ठीक है? और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हैप्पी ट्रेडिंग एवरीवन।